अभी ये क्रिकेट वाले ना फोटो लेने वाले हैं। अच्छा फोटो में क्या है टेलीग्राम पे इसका होगा सर इंटरव्यू किसका? आलोक का तो कहाँ हुआ? फाइनलिस्ट नहीं आई सर, हाँ? बाकी हो गया फाइनलिस्ट। आओ तो आ जाएगी। इंटरव्यू अच्छा गया है ना? इंटरव्यू अच्छा गया है ना? क्या क्या सर बच्चा बोल नहीं पा रही थी वैसे बोल रहा था ये खुद बोला उसको सही पूछो मेरे से बात करो खाना खाना तो वो बाप चलो देखो। अच्छा हमें लगता है हम सभी लोग चंदन को छोड़ के, चंदन भी तो था ही, इंट्रोडक्शन तो सबको आता है। अब दीपक फोन मत यूज करना बीच में। इंट्रोडक्शन दूं या टॉपिक से चलूं? टॉपिक चलो शुरू से चले, इंट्रोडक्शन से ही चले, शुरू से ही करो क्योंकि इंट्रोडक्शन तो मुझे लगता है सबको आती है, बट फिर भी चलो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, ठीक है। इस बार ऐसे करते हैं, देखो कि रिकॉर्डिंग को ना एक ड्राइव पे डालते जाएंगे। मतलब अब इस बार थोड़ी ना प्रॉपर तरीके से करते हैं। और आप जैसे डेली क्लास आओ ना, तो मैं तो ऐसे डेली बेसिस पे करूंगा, पेपर याद जरूर दिला दो रिकॉर्डिंग के लिए। मैं अपने डेली बेसिस पे कर रहा हूँ, देखो रिकॉर्डिंग चल रही है, बट आप ग्रुप नंबर मैसेज करो, मैं आपको ऐड कर दूँ। हो गया इंस्टॉल इसके? पासवर्ड चेक कर लेना एक बार डाल के। सर ये रिकॉर्डिंग हो गया वो तो बार बार मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं अपलोड कर देंगे इस बार। मेरी लिंक मैं ड्राइव आई यूज करता हूँ, मैं ड्राइव पे डाल के भेज दूंगा इस बार। वो मेरी ड्राइव नहीं थी, जो आपके पास एक्सेस नहीं है ना, देखना मेरा नहीं था, वो किसी बच्चे का था यार। वो मेरी ड्राइव पे एक्सेस पर्सनली पब्लिकली करता हूँ। मुझे पता है सबको कितने को 1v1 देता चलूंगा एक्सेस, पब्लिक शेयर करूंगा पब्लिकली। देखो क्लियर एक चीज समझो, व्हाट इज द Django। सबसे फर्स्ट थिंग इज दैट कि व्हाट इज द Django। Django is nothing but, you can clearly say that Django is nothing but it is a open source framework। फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द फ्रेमवर्क। माइंड में क्वेश्चन आता है ना, देखो जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, देयर आर मेनली टू कंपोनेंट्स ऑफ ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज द फ्रेमवर्क और सेकंड वन इज द लाइब्रेरी। जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनमें दो चीजें मिलेंगी आपको, जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, और कौन डॉट नेट हो गया, पीएचपी, इन सब में दो चीज मिलेगी हमेशा। क्या क्या? उसकी लाइब्रेरी होगी और उसकी अपनी फ्रेमवर्क होगी। तो जैसे पाइथन की लाइब्रेरी कौन कौन से, बहुत सारे सुने होंगे आप, पांडास, नमपाई, सीबॉर्न, मैटप्लोट्लिब, ये सब सुने होंगे। उसी तरह फ्रेमवर्क है सेम, कौन कौन से, Django, फ्लास्क, पिरामिड, देयर आर लॉट्स ऑफ फ्रेमवर्क अवेलेबल इन टुडे एरा। नहीं इसका जेएस का लाइक। और सेकंड थिंग्स, जैसे आप पीएचपी का देख लो, पीएचपी के सेम टाइम पीएचपी की भी लाइब्रेरी और उसका फ्रेमवर्क है मेलर फंक्शन लाइब्रेरी। अगर आप उसकी यदि फ्रेमवर्क की बात करें तो आप सुने होंगे लारावेल, कोऑर्डिनेटर, ये सारे क्या है उसके फ्रेमवर्क है। जावा की बात करें तो स्प्रिंग, हाइबरनेट, सब क्या है उसके फ्रेमवर्क्स हैं। तो दीज आर द थिंग्स, मतलब ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो चीजें मिलेंगी। नाउ व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी? दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो लाइब्रेरी इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल। एक लाइब्रेरी के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल होगा। जैसे कि क्या, जैसे कि मैं बात करूं, जैसे आप याद करो, आपने पाइथन में पढ़े थे तो हमने फंक्शनल लाइब्रेरी का यूज किया था रिड्यूस फंक्शन को यूज करने के लिए। तो वो उसका एक काम था कि फंक्शनल के अंदर रिड्यूस, जैसे मैथ फंक्शन, मैथ क्या एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर इतने सारे मॉड्यूल है। क्या क्या, सम, एवरेज, मीन, मैक्स और साइन ऑफ, कॉसेक, कॉसेक, मल्टीपल है ये सुनो। तो एक लाइब्रेरी के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल। और फ्रेमवर्क किसे कहते हैं? मल्टीपल लाइब्रेरी, मतलब कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी इज कॉल्ड फ्रेमवर्क। क्लियर हुआ हमें? फ्रेमवर्क इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी। मतलब एक लाइब्रेरी, एक फ्रेमवर्क के अंदर कई सारे लाइब्रेरी हो सकते हैं। समझ गए? Sir, if you just comparing Django and Node.js, which one is more powerful? Actually, both are powerful. Completely depend upon their use. Actually, Node.js is the मतलब client side framework. This is the server side. So both are required for us. Like suppose we are human. We are both important. Oxygen as well as oxygen is also important one, as well as water is also important one. Yes or no? See, these are the our front end part. This our face is the front end part. This particular node get the air by the help of noise, and after getting in our heart, it filterize again. तो both are important. Noise as well as heart, both are important. क्या हमारे शरीर के लिए दोनों important है ना? Noise नहीं होगा तो नाक नहीं जाएगी। और यदि आप कहोगे कि नॉइज के बिना नाक बिना इसके चले जाएगी हवा, बट फिल्टर होती है। आपने सुना होगा नाक में जो बाल्स होते हैं हमारे, उससे वाटर वो आपकी हवा फिल्टर होती जाती है। मतलब दो, एक फ्रंट एंड पे कैसा काम करता है, बैक एंड। Node.js में आपका फ्रंट एंड साइड फ्रेमवर्क है।
एक्चुअली फ्रेमवर्क में 2 होते हैं, जस्ट मैं इसी पे आने वाला था। फ्रेमवर्क इज आल्सो 2 टाइप, क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क एंड सर्वर साइड फ्रेमवर्क। क्लाइंट साइड मतलब फ्रेम मतलब इंटरफेस पे काम करेगा। क्लाइंट इन आप सिंपल समझो, जैसे कोई भी एप्लीकेशन का 2 साइड होती है, तो क्लाइंट जहां भी यूजर यूज करता है, एक होता है सर्वर जहां पे बैकएंड में एडमिन बैठते हैं, समझ गए। तो जो क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क होते हैं, क्लाइंट की डेटा, जैसे सपोज करो आप किसी पेज पे ओपन हो, किसी पेज को ओपन करते हो आप, तो आप उस पेज की जैसे ओपन करते हो तो लिखता है ना कि इफ यू आर, वो वेरिफिकेशन करता है रोबोट और नॉट रोबोट, या आपको देखते होगे वो दिखाता है एज लाइन वेरिफिकेशन, तो वो डेटा वही की वही क्रिएट के वही लॉस होगी। फ्रंट एंड साइड में फ्रेमवर्क होते हैं जो क्लाइंट से होते हैं, उसकी डेटा हमारे डेटाबेस में नहीं आती। मतलब आपके डेटाबेस जो एप्लीकेशन का जो डेटाबेस है वहां पे स्टोर नहीं की जाती, वहीं के वहीं वेरीफाई किया, वहीं वहीं वो लॉस। क्या आप जो वेरिफिकेशन करते हो उसकी डेटा जाती है डेटाबेस सर्वर में नहीं जाती है। आपने वेरिफिकेशन में कैसे किया गया वो आप पे डिपेंड है। आपके जो या आप जो ओटीपी करके लॉगिन करते हो वो आपके डेटाबेस में स्टोर नहीं होता, वो जस्ट रैंडम वहीं पे वहीं क्रिएट हुआ, वहीं वहीं लॉस। आपकी ओटीपी हमारे डेटाबेस में नहीं आती, मतलब जो इस ब्लिंक में लॉगिन करते हैं तो आपकी जो ओटीपी भेजी जाती है, जो आप ओटीपी से लॉगिन करते हो वो आपके एंड पे है, वो बैक एंड में नहीं जाती। वो सारी चीजें फ्रंट एंड पे प्रोसीजर उसका सेट किया हुआ है, वही वही। तो हमारे फोन में तो सेम होता है ना, फोन में तो जो मेमोरी है, रैम है, उसके अंदर नहीं, वो एप्लीकेशन तो फोन में चल रहा है, एप्लीकेशन का जो सर्वर है उसको तो डेटा बेस अलग है ना। फोन जैसे आपने बोला ना मैसेज ओटीपी वगैरह जो आते हैं वो आप एप्लीकेशन फोन में चलता है, फोन में चलता है आपके, बट उसकी सारी चीजें प्रोसीजर तो अलग है ना कि आपको उस एप्लीकेशन का डेटा बेस आपके फोन में नहीं होता, वो क्लाइंट साइड दिखता है। तो हमारे पास तो जैसे आप सपोज करो व्हाट्सएप यूज करते हो, तो आपके व्हाट्सएप पे आपके सब इंटरफेसेस है, आप जो चैटिंग वैटिंग की वो ऑल्सो हो रहे हैं, बट इंटायर चैट कहीं नहीं स्टोर की जा रही है, तो एक्सपोर्ट करते हो। जैसे देखो कि जब आप लॉगिन करते हो तो आप जब किसी फोन में लॉगिन करते हो तो आपके नया फोन में क्या आपको डेटाबेस मिल गई, बट एक्चुअली वो सारी चीजें सिंक हो जाती है। आप जैसे फोन व्हाट्सएप को नया फोन में परचेज करते हो तो आप जब लॉगिन करते हो तो सारी मैसेज वहां पे सिंक हो जाती है, तो उसका डेटाबेस का रिप्लिका कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ने डेटाबेस बना रखा है, वहां से उसको सिंक करवा पाता है। आप फोन से वो एक्सपोर्ट नहीं लेता है, ये सुनो। तो हमारी एप्लीकेशन की एक तो मतलब एक व्यू होती है, रिव्यू, जहां पे आपको शो होता है, हमारे फोन में जो होते हैं रिव्यू पार्ट होते हैं, एक्चुअल डेटाबेस हमारे डेटाबेस के सर्वर पे होते हैं। तो क्लाइंट साइड जो है फ्रंट एंड मतलब क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क है जिसकी आप बात कर रहे हैं, नोड.js हो गया, एंगुलर हो गया, सारे क्या है क्लाइंट साइड। और हमारे सर्वर साइड कौन होते हैं, Django है, फ्लास्क है, स्प्रिंग बूट है, लारावेल है, सारे क्या है आपके क्लाइंट फ्रेम मतलब सर्वर साइड। इनकी डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड पे आती है, बैक एंड से फ्रंट एंड पे जाती है। ये एडमिन लेवल का एक्सेस लेते हैं, समझ गए आप। तो ये समझ में आया आपको, ओपन सोर्स का मतलब क्लियरली समझ में आ रहा होगा, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, चार्जेबल नहीं है। नाउ मूव टू नेक्स्ट रो, देन एनीवन आस्क्ड यू कि अब नाउ सी कि व्हाट इज द Django यदि कहें तो सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया होगा कि Django इज नथिंग बट वेब फ्रेमवर्क, आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड थिंग सर्वर साइड फ्रेमवर्क, ये क्लियर किया मैंने अभी आपको। व्हाई वी यूज Django, क्लियरली से डिजाइन टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड फास्ट। एक्चुअली इसमें मल्टीपल ऐसे लाइब्रेरी पड़े हुए हैं जिसको सिर्फ डायरेक्टली में यूज करना पड़ता है। यही चीज़ यदि आप अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओ, जैसे जावा में चले जाओ, PHP में, तो मैन्युअली लिखना पड़ता है। जो आप यूजर क्रिएट करते हो, पढ़ रखे हो, देखे भी हो, तो डायरेक्टली क्या लिखते थे, क्रिएट यूजर, और यूजर क्रिएट हो जाता है। यही चीज़ें जावा वगैरह में नहीं होता इतनी आसानी से। हमें डेटा इवन डेटाबेस से जब वेरिफिकेशन करना होता है, आगे पढ़ोगे आप, ऑथेंटिकेशन करना होता है। जैसे आप करते नहीं थे कि ये जो यूजर लॉगिन हुआ है ये पहले से इसी मेल आईडी से लॉगिन हो रखा है या नहीं, इस तरह का ऑथेंटिकेशन है। जैसे आप एक मेल आईडी किसी भी एप्लीकेशन को यूज करते हो तो सेम मेल आईडी से दो बार यूजर क्रिएट नहीं कर सकते ना, तो कैसे वेरिफिकेशन होगा, है ना। तो इसके लिए Django में, पाइथन में, सॉरी जावा में मैनुअली कोड लिखना पड़ता है, Django ऑटोमेटिकली करके देता है। आपने याद क्यों करो, आपके पास एक फिल्टर मॉड्यूल था, ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, उससे आप मैच करा लेते थे डायरेक्टली। तो ये चीज़ें हमारे Django के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, सभी लैंग्वेजेज में अवेलेबल नहीं मिलेंगी आपको। समझ में आई हमारी बात को। तो इस वजह से में क्या होता है कि जो वर्क हमें 1 महीने में होते थे वो वर्क अब 1 वीक में हो जाते हैं। जो काम हमारे 1 महीने में, जो एप्लीकेशन पहले डेवलप होने में 1 मंथ लग जाते थे, वो अब 1 वीक में हो गए। क्यों? क्योंकि हमें मैनुअली कोड ही लिखना नहीं पड़ता। और कोड लिखने के बाद उसकी टेस्टिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, टेस्टिंग होती है। तो यदि आपकी मॉड्यूल ऑलरेडी डेवलप्ड की गई है, उसकी टेस्टिंग हो रखी है ना, उस कोड को बार बार टेस्ट करने की नीड है नहीं। जैसे कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो उसकी टेस्टिंग होती है,
कि टाइम कितना ले रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दो वर्ड यूज होते हैं हमेशा, आपने सुना होगा। किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी क्या रही है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रही है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है बताओ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, किसी एप्लीकेशन को ओपन होने में कितनी टाइम कर लगेगा, उसको जितना हो सके मिनिमाइज करने का ट्राई करते हैं। और दूसरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हमारा एक और मोटो होता है क्या, कि जितना पॉसिबल हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करानी है। दो चीजें मेन मोटो है ना, तो ये दोनों को टेक केयर करते हैं। तो यदि हमें दोनों चीजों को टेक केयर करना हो तो हमें एज अ टेस्टर हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो ये जैसे सपोज करो जब नई कोड आएगी तो उतनी बार टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब जैसे एक कोड है जो ऑलरेडी टेस्टेड है तो उसको यूज करेंगे तो उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी मुझे नहीं। तो ये फायदा है कि हमारी टेस्टिंग में भी टाइम कम लग बच जाती है। इससे हमारे डेवलपमेंट क्या हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है, मतलब फास्टली कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया, आया समझ में नहीं आया बताओ। थर्ड वन इज रियली इंपॉर्टेंट, बैटरी रिलेटेड का मतलब वही सेम चीज कहने की ट्राई कर रहा है, इसमें ऑलरेडी सारी चीजें बनी बनाई है, बस उसे आप यूज करना शुरू करो। फोर्थ वन एमबीटी। देखो जितने भी फ्रेमवर्क हैं वो दो पैटर्न को फॉलो करते हैं, एमबीटी और एमबीसी। एमबीटी क्या होता है, मॉडल व्यू टेम्पलेट, और एमबीसी क्या होता है, मॉडल व्यू कंट्रोल। समझ में आया। तो एमबीटी कैसे वर्क करता है, एमबीसी कैसे वर्क करता है मैं बताता हूँ। जैंगो फॉलो एमबीटी पैटर्न, जैंगो क्या फॉलो करता है, एमबीटी। बाकी जितने भी फ्रेमवर्क को क्या फॉलो करते हैं, एमबीसी। कैसे वर्क करता हूँ समझाता हूँ मैं आपको, जस्ट लुक एट हियर। ये सारे आपके, ये आपके सर्वर साइड हुई, ये आपके क्लाइंट साइड हुई। क्या होगा, इतनी तेज आवाज क्यों कर रहा है, बात नहीं करो। देखो यहाँ पे these are the front end side framework, these are the back end side framework। नहीं, ये हमारे ये हैं, ये सारे एप्लीकेशन हैं जो आपके Django प्रॉपर्टी। these are the application that uses Django। हो गया, मुझे भेज दिए। These are the application, आपका प्रिंटेक्स, इंस्टाग्राम, यूडीमी, ये सारे एप्लीकेशन हैं जो Django ब्रॉड डेवलपमेंट को यूज कर रहा है। मेरा मेन मोटो है Django को समझाना, एमबीटी को समझाना। बेसिकली Django, देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, Django का जो मेन यूज होता है ना एप्लीकेशन डेवलपमेंट से ज्यादा एपीआई क्रिएशन में यूज होता है। सबसे ज्यादा जो एपीआई आपके क्रिएट, जितनी भी एपीआई देख रहे हो ना आप, तो उसमें से मैक्सिमम एपीआई Django के थ्रू डेवलप होते हैं। और एपीआई कितने तरह के होते हैं, दो होते हैं, आप सुने होंगे, रेस्ट एपीआई और फास्ट एपीआई। तो Django हमें दोनों डेवलप करने में स्पीड अप प्रोवाइड करता है, इसलिए सबसे ज्यादा जो यूज होता है Django का एपीआई क्रिएशन होता है। जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे पाओगे क्या कि सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है किस पर्पज से हो रहा है, एपीआई क्रिएशन। समझ में आया हम सभी को। नाउ नेक्स्ट वन, ये सारे अदर फ्रेमवर्क हैं जिसको यूज होते हैं, मैं भेज दूंगा, पढ़ लेना इसे। पिरामिड तो सर वो भी ना डीएसए में भी रहता है ना, पिरामिड। पिरामिड वो डायग्राम है, ये लाइब्रेरी है। पिरामिड तो डायग्राम हुआ ना जी, हाँ वही तो सवाल है, वो तो डायग्राम हुआ ना। पिरामिड समझ गए ना ऐसे, वो तो डायग्राम हुआ। अब एमबीटी समझाने की कोशिश करो, ध्यान समझना। एमबीटी मॉडल व्यू टेम्पलेट्स। मॉडल कहने का सेंस होता है इनडायरेक्टली डेटाबेस। मॉडल में क्या होते हैं, हमारे डेटाबेस होते हैं। व्यू टेम्पलेट्स तो आपको पता है, टेम्पलेट्स में आप लोग ऑलरेडी फ्रंट एंड पढ़ के आए हो। टेम्पलेट्स का मतलब क्या होता है, जस्ट इंटरफेस, लेआउट, डिजाइनिंग है ना। टेम्पलेट्स का मतलब क्या होता है, डिजाइनिंग। और व्यू में क्या होता है, बिजनेस लॉजिक, मतलब कि टेम्पलेट्स पे क्या, कहाँ, कैसे एक्शन परफॉर्म होना है, किस बटन पर क्लिक करके कहाँ पे जाओगे, कहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगाना है, कहाँ पे यूजर एक्सेस देना है, ये सारी की लॉजिक कहाँ लिखे डिटेल होगी, व्यू में। तो देखो मॉडल डेटाबेस का एरिया है, व्यू में हम उस चीज़ों की लॉजिक लिखते हैं। जैसे हमारी कुछ चीज़ें ऐसी भी तो होती है जो डेटाबेस से बार बार टेम्पलेट्स में जाती है। जैसे सपोज करो फेसबुक आप क्रिएट कर रखे हो अपने अकाउंट, तो फेसबुक पर इमेजेज आपकी प्रोफाइल वही ना शो करेगी जो आपने पहले अपलोड कर रखा होगा। मतलब जो आपकी फोटो डेटाबेस में सेव हो रखी है वही डेटाबेस, वही तो टेम्पलेट्स पे आएगी। मतलब मॉडल से व्यू और व्यू से होते हुए टेम्पलेट्स में आएगी। मतलब ये आपस में इंटरकनेक्टेड है तीनों, नहीं आपस, यस और नो। तो एक्चुअली होता क्या है सो समझना भी ध्यान से। जैसे आपने facebook.com सर्च करते हो, तो जैसे ही आप इंटर करते हो तो फेसबुक की सबसे पहले क्या होती है, राउटिंग होती है। देखोगे ना https.facebook.com,
तो इसकी राउटिंग क्रिएट हुई और राउटिंग क्रिएट होके ये यूआरएल के फॉर्म में रिक्वेस्ट किया किसको, facebook.com को। और ये शुरू काम कहाँ से हुआ है बताओ, काम सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, टेम्पलेट से। क्या विदाउट टेम्पलेट हम कुछ कर पाएंगे, काम बस स्टार्ट कहाँ से होता है, टेम्पलेट से। जैसे ही आपने राउटिंग किए उसकी यहाँ पे यूआरएल क्रिएट हुई और अब facebook.com से कितने सारे ओपन होने हैं सर्वर, जितने भी उसके सर्वर के डीएनएस मतलब मैच करेंगे। हमने बताया था आपको डीएनएस मैच करता है। जैसे आप facebook.com लिखते हो तो फेसबुक ऐप से जितने भी सर्वर हैं उन सभी के नेम मेंशन हो जाएंगे। आपके गूगल पे देखे होंगे, जैसे ही हम यहाँ पे facebook.com लिखे, देखो ये हमारा इंटर लेआउट हुआ, यहाँ पे हमने सर्च किया facebook.com, देखो एंटर किए, इसकी राउटिंग क्रिएट हुई और जितने भी ऐप से रिलेटेड थे वो सारे के सारे ओपन हो गए हैं। देखो ये सर देख रहे हो ना, ये चीजें मीटा वगैरह जितने भी थे, जिसके सर्वर के नेम जिसका डीएनएस के नेम मैच कर गए वो सारे आ गए हमारे पास। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस पर हिट करूंगा तो इसका स्पेसिफिक सर्वर ओपन हो जाएगा, नहीं अब ये आ गए हम कहाँ पे, यूजर मेन फेसबुक पे, नहीं जहाँ पे उसकी एप्लीकेशन रन कर रही है। और उस एप्लीकेशन का ये क्या है बताओ, लॉगिन पेज है, रजिस्ट्रेशन पेज, देख रहे हो ना, ये रजिस्ट्रेशन पेज है, साइन अप वगैरह। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे ये सब डेटा इंटर करने के बाद, तो ये साइन अप की राउटिंग होने लगेगी, बट किसके अंदर, उस एप्लीकेशन के अंदर। तो इस एप्लीकेशन के अंदर लॉजिक लिखा होगा ना कि साइन अप पे क्लिक करने के बाद यूजर से क्या क्या करवाना है, वो सारी लॉजिक कहाँ रिटर्न होगी बताओ, वो सारी रिटर्न लॉजिक कहाँ होगी, व्यूज में। और व्यू जैसे सपोज करो यूजर ने साइन अप किया, सपोज एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ, जैसे यूजर ने साइन अप किया, यूजर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये सारा कहाँ सेव होना है जाके, मॉडल्स में, डेटाबेस में। तो ये सारे आपस में यदि कनेक्टेड नहीं होंगे तो क्या हमारा काम बन पाएगा बताओ। यहाँ से डेटा लॉजिक यहाँ थी और ये लॉजिक ही तो डेटा को लेकर जाएगा मॉडल्स में। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, यही है एमबीटी। देखो एमबीसी जो होती है वो भी एमबीटी की तरह ही वर्क करते हैं, बस उसमें एक एक्स्ट्रा चीज होता है क्या, उसमें मैन्युअली कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। मतलब कि क्या, मॉडल से व्यू के बीच में कनेक्टिविटी, व्यू से लेकर टेम्पलेट्स के बीच में कनेक्टिविटी मैन्युअली करना पड़ता है। मतलब उसमें कंट्रोलर कॉन्फ़िगर मैन्युअली करना पड़ेगा कि इनकी वर्किंग फ्लो कैसा है। और यहाँ पे हमारा कंट्रोलर ऑटोमेटिकली होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एमबीटी के अंदर एमबीसी नहीं होता, होता है, लेकिन हमें कंट्रोलर मैनुअली नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर होता है। समझ में आया आपको। और एमबीसी के अंदर तो टेम्पलेट्स होगा ही होगा, विदाउट टेम्पलेट वर्किंग कैसे होगा, समझ में आ रहा है मेरी बात। बट उसमें कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो मेरा मतलब कि क्या, जैंगो में हम एक काम से बच सकते हैं, क्या, कंट्रोलर नहीं करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर, नहीं। इतनी बात समझ में आई। अब इनकी पॉपुलैरिटी एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बात करूं तो जैंगो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसमें फ्लास्क, उसके सम, टोर्नेडो, बॉटल, फैल्कन, ये सब सबसे कम, सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है। ये सारी लाइब्रेरी पाइथन की ही हैं, किसी और से कंपैरिजन मैं नहीं करवा रहा हूँ, स्प्रिंग बूट्स नहीं करवा रहा हूँ, ये पाइथन की हैं सारे, ठीक है। देखो जैंगो प्रोवाइड अस लेस टाइम लेस कोड, कम टाइम में कम कोड लिखनी पड़ेगी आपको, कम टाइम में कोड ज़्यादा लिखने की नीड नहीं। ये देखो कोड लंबे रहते हैं, फ्लास्क के कोड सिमिलर ही है, जैंगो फ्लास्क सिमिलर। क्लाइंट साइड रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, सर्वर साइड जैंगो, डॉट नेट और एक्सप्रेस एसपी डॉट नेट। एक्चुअली बैटरी इंक्लूडेड करने का सेंस एक ही बात वही होती है कि फ्रेमवर्क है तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई है, तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे। जैसे बैटरी परचेज करते हो तो आप अपने वाच में डायरेक्टली लगाओ और वर्क करना स्टार्ट, क्या हमें चार्ज करने की जरूरत होती है, नहीं। तो सेम चीज़ हमारे जो यहाँ पे हैं सारे ऑलरेडी चार्ज होते हैं, मतलब फ्रेमवर्क बने बनाए होते हैं, उसको डायरेक्टली यूज करना है। अब यहाँ पे स्टार्ट, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैंगो में हर चीज़ किस फॉर्मेट में होती है, प्रोजेक्ट एंड ऐप के फॉर्म में। पूरी की पूरी जैंगो किस पे वर्क करेगी, प्रोजेक्ट और ऐप में। तो आपको समझना है प्रोजेक्ट क्या होता है। जैसे इमेजॉन एक पूरी की पूरी क्या है, प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ऐप कितने हैं, मल्टीपल। ऐप कहने का सेंस क्या है, जिसमें उसमें आप देखते हो कि फ़ोन रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज, मेट्रो रिचार्ज, ये सारे क्या है, हमारे ऐप हैं। एक ऐप, एक प्रोजेक्ट के अंदर कितने ऐप हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं ना, बट ऐप के अंदर कभी प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। समझ में आया ना आपको बात। और एक डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं, एक ऐप के अंदर मल्टीपल, जैसे कि जैसे आपने सुना होगा क्या, एनाकोंडा। एनाकोंडा क्या है, पूरी की पूरी डायरेक्टरी है जिसके अंदर जुपिटर नोटबुक, VS कोड, मल्टीपल सुने होंगे आप, देखे होंगे। तो एक वो क्या है, एक तरह का डायरेक्टरी है और उसके अंदर कितने मल्टीपल प्रोजेक्ट है, और मल्टीपल प्रोजेक्ट है मतलब मल्टीपल ऐप होंगे उसके अंदर, होंगे ही होंगे। हर एक प्रोजेक्ट का अलग अलग ऐप होगा, बट ऐप हमेशा प्रोजेक्ट के अंदर होंगे, नहीं
प्रोजेक्ट विदाउट ऐप रन नहीं कर सकते। मतलब प्रोजेक्ट नेसेसरी है फिर ऐप जरूरी है। मतलब लाइक अ डेटाबेस की यदि बात करें तो सबसे पहले क्या जरूरत है, डेटाबेस की जिसके अंदर टेबल होगा। सेम जैंगो में वर्क करने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट, फिर हम बनाएंगे ऐप। अब देखो जैंगो को, ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट, क्या समझ में आ गया होगा, हम मूव करते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो अब ये, अब जैंगो के इंस्टॉलेशन की यदि मैं बात करूं तो एक तो है कि जैंगो को पूरी अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करो, मतलब सी में या डी में ग्लोबली इंस्टॉल कर दो। जैसे आप पाइथन में इंस्टॉल करते थे अपने लोकल मशीन में तो पूरे को इंस्टॉल कर देते थे, यस और नो। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मैं ग्लोबली इंस्टॉल करूंगा या लोकली, मतलब ग्लोबली या किसी एक सिंगल डायरेक्टरी के अंदर। तो दोनों तरीके से की जा सकती है, बट ग्लोब एक प्रॉब्लम है जैंगो के अंदर क्या, कि कुछ अनवांटेड फाइल जनरेट करते रहता है हमेशा, जिसकी वजह से हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे छोटा सा, जिससे हमारी पहली चीज की पूरी हार्ड डिस्क सिक्योर होगी, और दूसरा चीज है क्या कि जैंगो को वर्क करना इजी होगा। जैसे कि क्या मैं आपसे यदि कहूँ कि सपोज करो कि कर्मवीर डुकेट में है, तो आप पूरे डुकेट में घूमना पड़ेगा आपको। यदि मैं ये कह दूं कि क्लास नंबर 12 में है तो आपको डायरेक्टली यहीं से जो चीजें करोगे ढूंढोगे, यस और नो। तो एक तो हमारे प्रोजेक्ट को रन करने में कन्वीनियंट होती है, दूसरा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर होता है, किसी भी तरह की इशू नहीं है। तो ज़्यादा बेटर कैसे करने में, वर्चुअल इन्वायरमेंट बना के छोटा सा इन्वायरमेंट, जैसे कोविड के टाइम में हम नहीं बनाते थे क्वारंटाइन, घर के अंदर एक छोटा सा क्वारंटाइन एरिया, जहाँ पे उसी रूम में वो कोविड पेशेंट रहते थे जिसमें वो है, जिससे हमारा क्या होता था, पूरे के पूरा घर इफेक्ट नहीं होता था, पूरी की पूरी घर इफेक्टेड नहीं, यही ना। तो यही चीज़ें हम करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या है, वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने की नीड है, लेकिन उससे पहले एक फोल्डर बनाना है। सबसे पहले आप क्या बनाओ, एक फोल्डर। सब लोग चलो ओपन करो, साथ के साथ करना, मेरे सब लोग करो, और इस बार पूरे क्लास में साथ के साथ रहना, करो तुम भी करना दीपक। कोड लिखो Ctrl+Shift+L से एक फोल्डर बना लो, Ctrl+Shift+L से एक मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, Ctrl+Shift+N, N नॉट L, N। F2 से भी हो जाएगा। यहाँ पे फोल्डर का नाम लिख दिया हमने, न्यू जैंगो प्रोजेक्ट, न्यू जैंगो प्रोजेक्ट वर्क। इस ये क्या हुआ हमारा डायरेक्टरी, ये क्या हुआ डायरेक्टरी हो गई ना एक। अब इसके अंदर क्या करेंगे, सो देखो अब इसी पाथ पे, इस पे CMD ओपन कर लो, क्योंकि इसी के अंदर हम सब चीज करेंगे। तो इस पाथ पे CMD को ओपन कर लो। कैसे किया देखा, चंदन कर लोगे ना यहाँ तक। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो वर्चुअल इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हम क्रिएट कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए कमांड चलाते हैं pip install वर्चुअल ENV, आप लिख लेना बल्कि, नहीं तो कहीं वर्चुअल ENV, ये क्या है, वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल होगा, ये कमांड है। देखो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी है, तो क्या लिख रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। पहुंच गए यहाँ तक सब लोग। नेट से कनेक्टिविटी कर लेना, चेक कर लेना, नेट नहीं होगा तो नहीं चलेगा। हो गया सबका, हो गया ना। अब नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम देखो, पाइथन लिखना, पाइथन -m, मतलब पाइथन मेक डायरेक्टरी, मेक वर्चुअल ENV वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाओ। किस नेम का, जो नेम दे दोगे, हमने सपोज करो इसका नेम दे दिया योनो, ठीक है। तो इसका देखो ये क्या है, पाइथन मेक डायरेक्टरी वर्चुअल इन्वायरमेंट, किस नेम से, योनो। इसकी जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, वर्चुअल इन्वायरमेंट का नेम, बट पूरे डायरेक्टरी में एक नेम के एक ही वर्चुअल इन्वायरमेंट होगा पूरे सिस्टम में, ऐसा नहीं कि मल्टीपल वर्चुअल इन्वायरमेंट होगा। योनो कुछ भी रख सकते हो, योनो की जगह कुछ भी रख सकते हो, उसमें आप अपना नेम भी डाल सकते हो। इंटर करो, देखो टाइम लेगा थोड़ा सा ये क्रिएट होने में। हो गया क्रिएट। आप वेरीफाई कर सकते हो, जो डायरेक्टरी बनाए थे ना उसमें जाके देखो, योनो नाम का फाइल बन गया, देखो अपनी डायरेक्टरी में जाकर, और इसके अंदर देखना योनो नाम का फाइल बना होगा, देखो बन गया ना। इसमें जाके देखो लिब के अंदर स्क्रिप्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे जाना है, एक्टिवेट करना है। देखो एक्टिवेट करने का पाथ क्या है, यदि मैं आपसे कहूँ मुझे एक्टिवेट करना है, तो एक्टिवेट करने का पाथ क्या, पहले योनो के अंदर जाओ, योनो के अंदर जाओ, फिर उसके स्क्रिप्ट्स के अंदर जाओ, फिर एक्टिवेट। नहीं तो इसको इसी को एक्टिवेट करने का, देखो इसीलिए हमें ये लिखने हैं कमांड, ध्यान से देखना,
इसी कमांड को हम ऐसे लिखते हैं, देखना इस अपने CMD को फिर से आ जाओ और यहाँ पे लिखेंगे डॉट मतलब सेम डायरेक्टरी के अंदर फॉरवर्ड स्लैश, हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम क्या था, योनो 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 स्लैश स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर चले गए ऐसे लिख के नहीं, और स्लैश एक्टिवेट, एक्टिवेट बस। हाँ स्क्रिप्ट्स, ये वाली स्लैश नहीं, ये वाली स्लैश यूज करो, सुनो ये वाली स्लैश, दिस रॉन्ग स्लैश बैक स्लैश चाहिए होता है, ये फॉरवर्ड स्लैश हो गया ना। अब देखो एक्टिवेट हो गया, यस हो गया, ये कैसे हमें पता चल, ये वाली कमांड है, देखो ये वाली कमांड है एक्टिवेट करने का। ठीक है, हो गया डन। डन। अब देखो एक्टिवेट हो गया, अब इस डायरेक्ट मतलब हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट बन गया और वो एक्टिवेट हो गया। मतलब अभी हम कहाँ पे हैं बताओ, अभी हम कहाँ पे हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर है, नहीं करमबीरी समझ गए, अभी कहाँ है, वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर है, मतलब अब हम जो भी काम करेंगे वो वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर होगा, नहीं अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्टर्ब होने की कोई चांस नहीं है। क्या ऋतिक, समझ में आया ऋतिक, रितेश सॉरी। अब इसमें जेंगो इंस्टॉल कर दो, ठीक है ना, चलना समझ में आ रहा है ना, पिप इंस्टॉल जेंगो। आप देखा ना एक मतलब थोड़ी लॉजिकली समझते चलो, अब हमने क्या बनाया, वर्चुअल इन्वायरमेंट बना दिया, उसके अंदर हम चले गए, अब हम उसमें जेंगो डाल रहे हैं, पिप इंस्टॉल जेंगो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया, देखो करने जब कर रहा है भैया, शंभू भैया बताओ, देखा क्या दिक्कत आ गई आपको, हो गया डन। अब देखो हमारा जैंगो इंस्टॉल हो गया, अब चेक कैसे करोगे कि जैंगो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, बताओ वर्जन, हाँ वर्जन, हाँ जैसे चेक करोगे ना कि जैंगो इंस्टॉल हुआ, अभी ऐसे ही लग रहा है, तो इसको चेक करने का क्या है, जैंगो स्लैश स्लैश वर्जन, जैंगो एडमिन, जैंगो एडमिन, देखो बता दिया ना कौन सा वर्जन अपलोड है, देखो जैंगो 5 मतलब इंस्टॉल हो चुका है, ये बताता है वर्जन, कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है, डन। 3.2 है, 5.1 है यार हमारा तो, बहुत पीछे चल रहे हो आप लोग का, अभी मैं चेक कर रहा हूँ। चंदन 5.1, हाँ चलो कोई याद, इससे दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पुराना वाला इंस्टॉल किया जाएगा फिर से, अपडेट नहीं है, कोई बात नहीं, उससे दिक्कत नहीं है,
समझ गया ना? अब नेक्स्ट काम क्या बताओ? डायरेक्टरी बन गया, अब क्या है? प्रोजेक्ट बनाओगे तब ना, बनाओगे सबसे पहले क्या जरूरत है? प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट बनाओ। प्रोजेक्ट बनाने का ही कमांड है, ध्यान से देखना। अब एक बार और देख लो, जैंगो में कौन कौन से लाइब्रेरी वो यूज होंगे, कमांड भी यहाँ से चेक कर सकते हो। जैंगो एडमिन सिर्फ लिखो यहाँ पे, जैंगो एडमिन, यहाँ पे वो सारे बता देंगे आपको। ये सब नेसेसरी नहीं है, बस चेक करने को बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या जरूरत है। देखो ये सारे कमांड हैं जो यूज होंगे। जैंगो एडमिन लिखोगे ना तो ये सारे कमांड्स हैं जो यूज होंगे। सिक्वेल, क्रिएट सुपर यूजर, देख रहे हो ना, रन सर्वर, सिक्वेल माइग्रेशन, प्लस सिक्वेल, ये सारे हमारे कमांड जो यूज होंगे। समझ गए? अब आप प्रोजेक्ट इंस्टॉल करो, देखो कैसे इंस्टॉल होगा। जैंगो एडमिन, जैंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नेम रख लेता हूँ मैं योनो ऐप, योनो प्रोजेक्ट। आप कुछ भी रख सकते हो, योनो प्रोजेक्ट। मैं थोड़ा नाम सही रख लेता हूँ ताकि हमें यूज करने में आगे। बैंकिंग सेक्टर का इस बार एप्लीकेशन बनाएंगे, योनो प्रोजेक्ट, ठीक है? कुछ भी, और इसके बाद डॉट देना मत भूलना, स्पेस देके डॉट दे देना। एंटर करो, देखो बन गया। बन गया, कैसे चेक करोगे? ये वाला कमांड है, लिख लिया है ना सब लोग? ये कमांड है, हाँ, स्टार्ट प्रोजेक्ट, लिख लिए। अब यहाँ आके देखो जो डायरेक्टरी बनाया था उसमें बना नहीं बना, देखो ये बन गया ना, योनो प्रोजेक्ट नेम का बन गया, बन गया ना, डन। देखो यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी में आके चेक कर लो, हमने बना लिया, प्रोजेक्ट भी बना लिया, डन। अब आपको क्या बनाने की नीड है? ऐप। तो ऐप यहाँ पे नहीं बनाएंगे, VS कोड में चलते हैं, ठीक है? अब यहाँ के बाद डॉट नहीं देते ना तो होता क्या, सो समझो डॉट नहीं देते। ये जो आपको डायरेक्टली योनो प्रोजेक्ट के बाद मैनेज डॉट पाई है ना, ये योनो प्रोजेक्ट के अंदर योनो प्रोजेक्ट बनता है, उसके अंदर मैनेज डॉट पाई होता है। मतलब हमारे लिए दो फाइल अननेसेसरी बन जाता। डन। क्या हो बताओ? प्रोजेक्ट्स तक आ चुके हो तो बताओ। स्पेलिंग गलत लिख रखा है इसने। वो कमांड चला था जैंगो एडमिन, तो गलत स्पेलिंग मैच कराओ, इसकी गलत लिख रखा है। स्पेलिंग गलत है जैंगो का, या स्पेस ले रखा होगा स्टार्टिंग में। फिर से लिख दो कमांड मैनुअली। क्या? हाँ हाँ, VS कोड में ले चलो, क्योंकि दिक्कत होगी यहाँ पे। इसके बाद कोड डॉट, बस VS कोड ओपन कर लो। कोड डॉट से क्या होता है? सिंपल VS कोड। ऐसा यहाँ पे कोड डॉट क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इसी पाथ पे ओपन हो, मतलब इसी पाथ पे हमारा VS कोड चले। अदरवाइज क्या करना पड़ता है? VS कोड ओपन करो, फिर ओपन, फिर यहाँ पे आना पड़ता है मैनुअली। इससे बढ़िया क्या है कि यहीं से डायरेक्टली ओपन कर लो। नहीं तो ये जा रहा है, ये कोड डॉट हुआ। VS कोड ओपन कर लो, दिखाओ मुझे। अरे बच्चे, आप लाइब्रेरी अरे गलत, ये दीपक भी ना चेक नहीं करता, तुम्हें पढ़ने देना चाहता ही नहीं है ये। अरे हाँ सर, ये अंडरस्कोर छोड़ रखो तुम भी और दीपक। मेरा तो हो गया, मेरा अंडरस्कोर के यार, मेरा देख लो सर, मेरा अंडरस्कोर लगा के सर देखा नया ऐसे सीधा हो गया, पहले ही देख रहा था। देखो कमांड हो गया ना, VS कोड पे आ गए सब लोग। कमांड ओपन कर दे, कोड डॉट यहाँ पे लिखो, कोड डॉट। नहीं, कमांड मत बंद करना। इसके बाद ये लिखना, देखो कोड डॉट, ये वाली लाइन देखो, ये वाली ऊपर में जो दिखा रहा है, कोड के बाद स्पेस है क्या? हाँ स्पेस है, देन डॉट, कोड स्पेस डॉट। तो VS कोड पे आ जाओगे। तो वैसे कैसे स्पेस है ना, इसी पाथ पे आना है, इसलिए उस जाना पड़ रहा है। नहीं तो VS कोड कैसे भी ओपन करके फिर मैनुअली जाना पड़ेगा ना, ओपन क्लिक, इसलिए फिर से वो चलेगा। सही है। और अब 1 मिनट में ठीक है, मेरा देख लो ना, मैं एक कोड ठीक है। Yes, you go. सही है, तो नाम बोल दिया है। सही है, फिर मैं योनो लगा रहा था।
एडमिट कर रहे हाँ हाँ नहीं आ रही है। आ गया था चल गया अब वो लिखना आ तो गया आगे है। या वो लिख कि कि ना आया प्रोजेक्ट नहीं दे रहा है प्रोजेक्ट कोड अरे छोड़ क्यों नहीं आया सुन जा ओपन भी कर दिया अन्ना ऊपर किया हुआ सुपर मैंने भी गलती की है, 2-3 बार बोला सही है। वो चला एडमिट कर दिया हाँ, चल गया तो वही मैं क्या रेडी कर हाँ वो तो चल गया भाई, वो तो चल गया भाई, कोई बात नहीं। उसके बाद भी चल गया। उसके बाद गया नहीं, उसके बाद तो चलेगी। था चल ही रहा सर, एक बार दीपक गलत करता है नहीं सर ढंग से 3 बार लिख के देखिए अच्छे से मैंने खुद भी 4 बार निकाला। ए वो देखो सर क्या नहीं लगता है वो सर कमांड प्रोजेक्ट क्रिएट करो अरे कि बना चुका है नेम का ये रहा बना तो है कैंसिल नेम बन चुका है इसी को मैं नहीं पढ़ूं क्या देखो एग्जिस्ट मैंने ऑलरेडी एग्जिस्ट सर इसने पुराने फोल्डर में बना दिया है ये बना पुराना फोल्डर नया फोल्डर क्रिएट करता है तो नया फोल्डर बनाता पूरी बता भी नहीं मुझे ऐसे नहीं करने मत करो सर इसने पुराना वाला पर ये फोल्डर कोई बात नहीं सरकार की बात नहीं है बनाने के बाद हो ये सब क्या नया फोल्डर क्रिएट तो हर प्रोजेक्ट के लिए नया नया फोल्डर फोल्डर और क्या ये क्या सर एक डायरेक्टरी में प्रोजेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं। ये डायरेक्टर से प्रोजेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं हो सकते को नहीं हो सकते वही तो सर अगर गलत है तो नया बना क्या दिक्कत तो अरे तो इन्होंने प्रोसेस के बाद क्या इन्होंने रेवेन्यू इन्होंने क्या किया कॉलेज नया वर्चुअल मॉडल बनाया वो अलग वर्चुअल मॉडल लेकर ये दिक्कत और रैप कर रहा हूं और दिक्कत है की बात में ऐसा करो अभी से ही प्रॉब्लम नहीं करते नया बना हुआ आप सब ये ऑलरेडी नेक्स्ट काम क्या है सो देखो आप बीएस कोड ओपन करना है नेक्स्ट वर्क इज ओपन द बीएस कोड यहाँ पे आ जाना है ये वेलकम मैसेज आपको बहुत देख चुके हैं इसको कट कर लेना है फिलहाल यहाँ पे आ जाइएगा देखो ये हमारे बने हुए हैं ये हमने अभी तक प्रोजेक्ट बनाया प्रोजेक्ट के अंदर ये सारे फाइल क्या है इनबिल्ट हमने नहीं बनाया जैंगो इनबिल्ट बना के देता है समझ गए ना और ये मैनेज डॉट पाई क्या है इस प्रोजेक्ट को हैंडलर इस प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा कौन मैनेज डॉट पाई समझ गए ना अब इसके बाद देखो अपने व्यू में अब देखो हुआ क्या करना क्या सो समझना मैं लॉजिकली मैं बता करा दूंगा अब यहाँ पे समझो आप सुनो अब मत करो 1 मिनट समझ लो यहाँ पे जैसे हम VS कोड पे आ गए अब VS कोड का जो टर्मिनल है आपने जानते हो कि ये टर्मिनल जो है ये अलग डायरेक्टरी पे वर्क कर रहा है हम अलग डायरेक्टरी पे काम कर रहे थे क्योंकि हमारे जो हमने क्या कर रखा है एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना रखा है उसके अंदर जैंगो को डाल रखा है ये और नो और जो हमारा VS कोड है वो अलग टर्मिनल में चल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि VS कोड का जो टर्मिनल है उस वर्चुअल इन्वायरमेंट से क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको व्यू में जाना है व्यू में जाकर कमांड पैलेट दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करिए इसमें क्लिक करने के बाद आप सर्च कर लेना पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर हमारे में दिख रहा है क्योंकि मैं यूज करता रहता हूँ फ्रिक्वेंटली आपको सर्च करना है करो सब लोग व्यू में आना है कमांड पैलेट हाँ और यहाँ पे पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर सर्च करना जो नहीं आ रहा है तो बताना क्रिएट वर्चुअल इन्वायरमेंट आ गया ना यहाँ पे देखो ये रिकमेंडेशन आ रहा होगा योनो का क्रिएट मत करना यहाँ पे दिख रहा है दिखा ना फिर से बता रहा हूँ देखो व्यू में गए देखो व्यू में समझो फिर से देखो व्यू में गए यहाँ देखो करमवीर व्यू में कमांड पैलेट सिलेक्ट इंटरप्रेटर
और यहाँ पे देखो दिख रहा होगा नेम, हमने अभी कौन बनाया था, यूनो, तुम देखो नीचे में बनाया होगा, उसको दिख रहा होगा। बस इस पे क्लिक कर देना, कुछ मत करना, इस पे क्लिक, यदि क्लिक करो और कोई एरर नहीं आया मतलब वो कनेक्टेड हो गया। डन, कुछ भी नहीं आया ना, कुछ मैसेज यहाँ पे शो करता है, यदि कुछ भी नहीं आया मतलब आपका कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से ये टर्मिनल नहीं ओपन, फिर से एक नया टर्मिनल ओपन कर लो, मतलब नया यहाँ से टर्मिनल ओपन करो, आप यहाँ से देखो व्यू में जाना है फिर से दोबारा और टर्मिनल ओपन कर लो, एक टर्मिनल व्यू में जो नीचे में टर्मिनल है, कंट्रोल इससे भी हो जाता है तभी इससे, कंट्रोल टिल्ड, कंट्रोल टिल्ड टिल्ड, इससे क्लिक करो, ये ओपन हो गया और ये बता रहा है कि पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड है ना। इस मैसेज को क्लोज कर दो। अब हम क्या बनाएंगे, ऐप, हमारा लाइव ये प्रोजेक्ट बन चुका है, अब क्या बनाएंगे, ऐप। ऐप जो बनेगा ना उसका कमांड ऐसे होता है, पाइथन मैनेज डॉट पाई, क्योंकि मैनेज डॉट पाई का थ्रू सारा काम होगा, मैनेज डॉट पाई और स्टार्ट ऐप, ऐप का नेम स्टार्ट ऐप, ऐप का नेम योनो ऐप रख रहा हूँ मैं, आप कुछ भी रख सकते हो, योनो ऐप, समझ गए। कमांड देख लो आप, पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप, ऐप का नेम योनो ऐप, डन, बस क्लिक इंटर कर दो। ऐप के यहाँ से होगी सर, हाँ, देखो ये ऐप बन गया ना आपका, योनो बन, CMD से भी हाँ, दिखता क्लियर है, मतलब यहाँ से थोड़ा विजुलाइज अच्छे से हो जाता है बनाने को। देखो योनो ऐप बन गया आपका और प्रोजेक्ट दोनों बन गया। अब देखो ये जो प्रोजेक्ट है इस ऐप को हैंडल कर, देखो ये जैसे इस एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल ऐप हो सकते हैं, तो एक डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, तो किस प्रोजेक्ट को किस ऐप से कनेक्ट करना है, मतलब किस प्रोजेक्ट को किस ऐप से हैंडल करना है, मतलब सॉरी किस ऐप को किस प्रोजेक्ट से हैंडल करना है बताना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि योनो ऐप को कौन हैंडल करे, ये प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट के थ्रू यदि हैंडल करवाना चाहते हो, यहाँ देखो करमवीर तुम फिर गड़बड़ा जाओगे। देखो अब हमें बता, जैसे इसके अंदर मल्टीपल ऐप हो सकते हैं, इस डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, तो कौन से ऐप को किस प्रोजेक्ट से हैंडल करवाना ये बताना पड़ेगा ना। तो मैं चाहता हूँ कि योनो प्रोजेक्ट है वो किसको हैंडल करे, योनो ऐप। तो कैसे करोगे, इस ऐप को यदि आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू हैंडल करवाना चाहते हो तो क्या करोगे, इस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओ, इसके अंदर सेटिंग डॉट पाई देखो है ना, इसके अंदर आना है, इसके अंदर आके हमारी एक फाइल यहाँ पे देखो इंस्टॉल्ड ऐप दिख रहा है आपको, ये सारे ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। देखो जेंगो में यही मैं बता रहा था, बैटरी इंक्लूडेड, मतलब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हमने जो बनाया उसको अब यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप में ऐड कर दो। नीचे देखो यहाँ पे कॉमा दे देना, ध्यान से देखो ये कॉमा नीचे में ऐड करना सिंगल कोड के अंदर, योनो ऐप, जो ऐप का नेम है वो ऐप का नेम एज इट इज लिखना, स्पेलिंग बिल्कुल मिसमैच नहीं होना चाहिए, योनो ऐप, और यहाँ पे बस कंट्रोल कॉमा दे दो तो ज़्यादा बेटर, नहीं दोगे तो भी सुनिए, कंट्रोल एस सेव कर देना जरूर, कंट्रोल एस जरूर कर देना, या ऑटो सेव कर लो ज़्यादा बेटर है। हो गया डन। अब इसके थ्रू क्या हुआ कि हमने ये बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है ये किसको हैंडल करेगा, योनो ऐप को, मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर इसकी डायरेक्टरी को हमने ऐड कर लिया, मतलब अपने डायरेक्टरी के अंदर ले लिया। अब काम क्या करना है देखो, अब ये चेक करते हैं कि हमारा सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो फिर से व्यू में जाना है, टर्मिनल एक बार चेक करो, ओपन हो गया। अब एक बार सर्वर ओपन करके देख लेते हैं कि प्रॉपर रनिंग में है या नहीं। ठीक है, कौन सा सर्वर, डिप्लॉयमेंट सर्वर, यहाँ पे हमारा आउटपुट दिखेगा। तो डिप्लॉयमेंट सर्वर को ओपन करने का कमांड है पाइथन मैनेज डॉट पाई। अच्छा, पाइथन को कुछ लोग पाई से भी काम चलाते हैं, पी वाई, मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, एंटर करो। देखो इस तरह के हमारे ओपन हो गए। देखो ये बता रहा है कुछ यहाँ पे, देखो ये आपका हम लोग का डिप्लॉयमेंट सर्वर का आईपी एड्रेस है। तो कंट्रोल होल्ड किए रहो और इस पर क्लिक करो, कंट्रोल प्रेस किए है ना और इस पर क्लिक करो। देखो हमारा सर्वर प्रॉपर चल रहा है, कोई एरर नहीं है, मतलब और हमारा ऐप बन चुका, प्रोजेक्ट बन चुका। इसके आगे हम कल की क्लास में करेंगे। हमने आज तक सिर्फ ये किया, प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड, इंट्रोडक्शन। यहाँ तक समझ में आया सभी को? ऑनलाइन स्टूडेंट हम लोग में कोई है ही नहीं ऑनलाइन।